न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम नायब सिंह सैनी। बीजेपी में नहीं कोई नाराजगी, जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री मोदी से भी लेते हैं सलाह। कल से हरियाणा के रण में उतरेंगे पीएम मोदी। अंबाला और गोहाना में 2 बड़ी रैलियां करेंगे। 23 मई को महेंद्रगढ़ में करेंगे जनसभा। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रैली स्थल का लिया जायजा। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के और दिग्गज भी लगाएंगे हरियाणा में जोर। 20 मई को अशोक तंवर के पक्ष में योगी आदित्यनाथ करेंगे रैली। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता रैली में करेंगे शिरकत। हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी झोंकेगी ताकत। कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता के पक्ष में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने तेज किया चुनाव प्रचार। सोहना विधानसभा के गांवों में जाकर मांगा समर्थन। बोले बीजेपी का शहरों और गांवों में बढ़ रहा है वोट बैंक। महिला और बाल विकास विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 14 साल की नाबालिग की रुकवाई शादी। नूह के टाई गांव में हो रहा था विवाह। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक। तीर्थयात्रियों की भारी आमद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर भी प्रतिबंध। नमस्कार, हरियाणा प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। न्यूज 18 पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम ने सुपर सीएम के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पीएम मोदी से भी सलाह लेता हूं। 10 साल के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं में नाराजगी पर भी सीएम सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई भी नेता नाराज नहीं है। वहीं पीएम मोदी के पीएम नहीं बनने पर कांग्रेस जो है भ्रम फैला रही है, ये भी सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। तो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने की है। उन्होंने सुपर सीएम के सवाल पर जो है कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैं पीएम मोदी से भी सलाह लेता हूं और 10 सालों के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री को यहाँ रुक गए हैं हमारे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नायब सैनी मुख्यमंत्री जो आम आदमी से जुड़े रहते हैं, लगातार अलग अलग तरीके से किस तरीके से मुख्यमंत्री जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू सर। आप लगातार कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि जहां आम आदमी से मिला जा सके। नहीं, आम लोगों से ही मिलना चाहिए और लगातार हमारी सोच है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमारे ध्यान में आनी चाहिए और सरकार लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम व्यक्ति तक जुड़ी हुई है। योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंच रहा है। ये सरकार पहली ऐसी सरकार आई है जिसने अंत्योदय की भावना से काम करते हुए गरीब व्यक्ति तक। एक कहते हैं कि गर्मियों का तोहफा होता है गन्ने का जूस, उस जूस को पीने के लिए यहाँ रुके हैं। और देखिए अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ हैं, हमारी जो सहयोगी है सुदेश वो भी साथ हैं। तो गन्ने के जूस के ऊपर मुख्यमंत्री यहाँ रुके हैं। सुदेश क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सियासी पारा सरगर्म है और साथ ही गर्मी का मौसम है। तमाम सवाल जवाब हम यहाँ करेंगे, बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला सवाल ये है कि
मुद्दे क्या हैं, क्योंकि लगातार जनता के बीच भी हम पहुंच रहे हैं। आपकी नजर में क्या बड़ा मुद्दा है जो आप आम लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से सरकार ने काम किया है, ये पहली बार हर व्यक्ति को लगा है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। और ये चाहे गरीब व्यक्ति है, गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर 10 वर्षों में सरकार ने ईमानदारी से काम किया है, उसके ऊपर पूरा उतरी है। किसान की ऊपर ये सरकार ईमानदारी से पूरा उतरी है। विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ करके किसान को भी सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। राम मंदिर, मोदी चेहरा, धारा 370, 3 तलाक, क्या ये मुद्दे भी हैं जनता के बीच में, या फिर लोकल मुद्दे या योजना जो आपने गिनवाई वो महत्वपूर्ण है? देखिए, विपक्ष को काम दिखाई नहीं देते। आज देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, कांग्रेस के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, परंतु सड़क उनको दिखाई नहीं देती कि यह मोदी ने बनवाई है। आज देश के अंदर एम्स बने हैं, इलाज करवा रहे हैं कांग्रेस के लोग, उनके अंदर दिक्कत आ जाती है तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि एम्स किसने बनवाया है। आज देश के अंदर हॉस्पिटल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, उसके अंदर कांग्रेस के बड़े नेता अगर दिक्कत आ जाती है जा रहे हैं, इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, परंतु दिखाई नहीं उनको दे रहा है कि ये मोदी ने किया है। आज देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, दुनिया में कहीं पर भी भारतीय रह रहा है वो इस बात की चर्चा करता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ा है, परंतु कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री जी, कि आप जैसे सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये मोदी की सरकार में संभव है कि एक साधारण कार्यकर्ता को एक प्रदेश के मुखिया के तौर के ऊपर बैठा देना, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बल के ऊपर कहीं तक भी पहुंच सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस में नहीं है। सीएम साहब, लगातार अब जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार अगर सरकार आ गई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई हो। देखिए, उनको क्यों चिंता करनी है, वो तो ये चिंता करते हैं बेचारे कांग्रेस के लोग भी राहुल को कैसे प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे राहुल को प्रधानमंत्री बना दें जो जेएनयू के अंदर जा करके जो भारत तोड़ने की बात करता है उनका समर्थन करता हो, कैसे राहुल को ये देश प्रधानमंत्री बना दे। केरल के अंदर उनकी सरकार है, केरल के जो सचिवालय है उसके सामने गौ माता को काट दिया जाता हो, कैसे इनको प्रधानमंत्री बना दें, कैसे इनको प्रधानमंत्री बना दें जिन्होंने राम मंदिर का जो बन रहा था उसका भी उपहास डालने का काम किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भव्य श्री राम का मंदिर भी बन करके तैयार हो गया। अगर वहां के तीर्थ स्थल के ट्रस्टी अगर निमंत्रण देने कांग्रेस को जाते हैं, दुर्भाग्य है कांग्रेस का, वो लोग उसको ठुकरा देते हैं। एक ये कि आप सीएम तो बन गए, लेकिन विरोधी ये कह रहे हैं, खासकर हमने लगातार पिछले 3-4 दिनों में सुना कि सुपर सीएम तो अभी भी बाबा साहब अंबेडकर साहब ने। सो ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਜੇਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜੇ। 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਵਿਰੋਧ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ? ਗਰੀਬ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਸਰਕਾਰੀ ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਜੂਗੀ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ मैं मर्जी च बदलनी चाहना। आने वाले कुछ महीनों तक थोड़ी मर्जी होगी, इलाज प्राइवेट च कराना है या सरकारी च कराना है, इलाज इको जिहा होगा, पर और सरकारी च पैसे भी नहीं लगने, मुफ्त इलाज होगा जिवें दिल्ली च हुंदा है। बिल्कुल एवें जिवें आपां स्कूलों का कर देना कि थोड़ी मजबूरी नहीं, थोड़ी मर्जी है। प्राइवेट च पढ़ाना बच्चा प्राइवेट पढ़ा लो, सरकारी च पढ़ाना सरकारी च पढ़ाओ, पर पढ़ाई इको जी होगी तो सरकारी च फीस नहीं लगूगी, पढ़ाई का कोई फर्क नहीं होगा। मैं मजबूरी नूं मर्जी च बदलनी चाहना। जे चंगी लगी गल तो ताड़ियां मार के मेरा साथ दे। सो वीरो 43,000 नौकरियां, उस तो बाद बिजली दे बिल अद्धी तो वध कमाई बिजली दे बिल च चली जाती सी। ਵੀਰੋ 300 यूनिट पर मंथ, यानी कि 600 यूनिट, भावें कोई अमीर है भावें गरीब है, भावें एसी भी लगे हुए थोड़े घरे, पर जे तुहाडा बिजली का जिहड़ा मीटर है वो 600 तो थल्ले है तो बिजली का बिल जीरो आऊगा। 90% घरां नूं बिजली का बिल, जिन्हां जिन्हां दे बिजली के बिल जीरो आउंदे ने हथ खड़े करके ताड़ियां मार दिंदे सारे वांगू। बिल्कुल इसे तरह ही होर सहूलतां जिहड़ियां गरीबां नूं इन्होंने कार्ड कटते सी, कई लोगों ने गलत बना ले। मैं ऑर्डर करता कि जिहदे कोले पहला कार्ड सी। तो आप भगवंत मान को सुन रहे थे। होशियारपुर में वो रोड शो कर रहे हैं, आप प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। रुख करेंगे हरियाणा की खबरों का। गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोहना विधानसभा के सबसे बड़े कादरपुर गांव में राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से समर्थन देने की बात कही। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने यह भी दावा किया कि शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पिछली बार से ज्यादा बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है। मुझे पहले की निस्बत ज्यादा मिल रहा है, शहर वालों के अंदर भी हमारे को वृद्धि नजर आ रही है, और मैं समझता हूं कि लोग आज के दिन ये समझने लग रहे हैं कि आज के दिन जब वो वोट डाल रहे हैं तो देश के निर्माण के लिए आज के दिन वोट पड़ रही है, यानी कि लोकसभा के लिए पड़ रही है, न कि कोई विधानसभा के लिए पड़ रही हो या कॉर्पोरेशन के लिए पड़ रही हो। तो यही समझ रहे हैं लोग कि भाई कॉर्पोरेशन का आएगा या एमएलए का आएगा, उसके मुद्दे अलग होते हैं, उस टाइम के ऊपर उस इलेक्शन के बारे में दौरान ये बातें उठाएंगे। आज देश के निर्माण के लिए देश की बड़ी सोच रख करके वोट डालना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जेजेपी ने अपने विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया है। सचिव रणधीर सिंह ने 2 विधायकों के खिलाफ याचिका डाली है। आपको बता दें कि रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिन्हा के खिलाफ याचिका दी गई है। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग जो है वो स्पीकर से की गई है, और पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप जो है दोनों विधायकों पर लगाया गया है। आपको बता दें कि नरवाना से जो है जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। इसके लिए स्पीकर को जो है एक लिखित में याचिका भी दे दी गई है, जिसे स्पीकर द्वारा स्वीकार भी कर दिया गया है। आधार तो ये है कि उन्होंने स्टेज भी साझा करी है बीजेपी के कैंडिडेट्स की। जोगीराम जी ने रणजीत सिंह जी की करी है, अपने ऑफिस को ऊपर पोस्टर भी अपने उस फोटो के साथ उनकी अपील करी है वोटों की, और स्टेज भी साझा करी है, और स्टेटमेंट भी दे रहे हैं उनके पक्ष में कि बीजेपी को वोट दें। और उधर से रामनिवास ने नरवाना में जो जनसभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे, उसकी स्टेज साझा करी और लोगों से भाषण दे करके वोटों की अपील भी करी है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे उनकी आ रही हैं
काफ़ी, और प्रिंट मीडिया पे आपके अखबारों में भी आ रही हैं। पिछले दिनों ये अपना चीफ मिनिस्टर से पानीपत में मिले हैं। तो इस करके इन चीज़ों को देखते हुए भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए हमने नोटिस दिया, उनका कोई रिप्लाई दिया नहीं। तो इसलिए हम 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसके पैराग्राफ 2A के तहत हमने स्पीकर साहब के पास अपील डाली है। तो जेजेपी के विधायक जेजेपी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 विधायक हैं, जिनमें से 4 बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, 2 कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में जेजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है, स्पीकर को शिकायत भेज दी है। अब देखना यह होगा कि याचिका के खिलाफ या याचिका में स्पीकर जो है वो क्या एक्शन लेते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मई के महीने में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी पारा भी है वो भी बढ़ रहा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र का सियासी पारा अब चढ़ने लगा है। लोगों को रिझाने के लिए हर सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता के क्या मुद्दे हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए अंबाला कैंट से हमारी ये खास रिपोर्ट। 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सियासी रण सज चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 पंजाब हरियाणा पहुंचा है जनता के बीच में उनका मन टटोलने के लिए। हम खड़े हैं अंबाला कैंट में और यहाँ के लोगों से जानते इस बार चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है चुनाव का। चुनाव का ये जी, सब कुछ चीजें टूटी पड़ी है जी, अगर तोड़ देते हैं बनती नहीं कोई चीज। इस बार मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी। जवानों के लिए, जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर या फिर देश की सुरक्षा, ये मुद्दे नहीं आप लोगों के? मंदिर, राम सबके प्रिय है, राम जो है सबके प्रिय है, हमारे भी सबके। लेकिन राम हमें कहते हैं कि अपने हाथों से काम करके खाना पड़ेगा। मेरे को यहाँ 16 साल हो गए काम करते हुए। मेरी दिहाड़ी है 350 सवा 300 रुपए। ये दिहाड़ी नहीं बढ़ा रहे, बताओ मैं क्या। 16 साल हो गए। मजदूरी नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी, क्या महंगाई बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल भी नहीं है जी। मजदूर तो रोज खाली मुड़का जा रहे जी यहाँ से। मजदूरी है वो नहीं, मजदूर आदमी करा